So x square minus of 2 root 5x plus 5 is equal to 0 एंड थर्ड यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो हमें इसके रूट्स फाइंड करने हैं। ये तीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सबसे पहले इसके रूट्स के लिए x इज इक्वल टू माइनस बी बोले तो माइनस ऑफ माइनस 2 रूट 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर बोले तो माइनस का 2 रूट 3 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12 हो जाएगा माइनस 4 इंटू 3 अपॉन 2a बोले तो 2 विच इज इक्वल टू 2 रूट 3 प्लस माइनस 0 अपॉन 2। ये आ जाएंगे आपके रूट 3 कॉमा रूट 3। ये फर्स्ट इक्वेशन के रूट्स आ गए। और वैसे ही अगर मैं सेकेंड इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने की कोशिश करूं तो सेकेंड इक्वेशन के रूट्स आ जाएंगे x इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस 2 रूट 5 प्लस माइनस रूट 5 का स्क्वायर 2 रूट 5 का स्क्वायर बोले तो 4 इंटू 5 20 माइनस 4 इंटू 5 20 अपॉन 2। सो x इज इक्वल टू रूट 5 कॉमा रूट 5। ये इसके रूट्स आ जाएंगे। अब इसके रूट्स निकालने की बात करें तो यहाँ पे a तो 1 है और b 0 है इसका एंड c जो है वो -5 है। तो इसके रूट्स के लिए 0 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर बोले तो 0 माइनस 4 इंटू -5 अपॉन 2 इंटू 1 सो विच विल इक्वल टू प्लस माइनस रूट ये बन गया आपका 20 माइनस का और ये माइनस आगे लगाओ 20 बन गया। सो ये 20 अपॉन 2 20 को लिख सकते हैं 2 रूट 5 सो प्लस माइनस 2 रूट 5 अपॉन 2 और यहाँ से ये 2 और 2 कैंसिल प्लस माइनस रूट 5 है ना। ये ऐसे निकाल दिए हमने श्रीधराचार्य का यूज़ करके रूट्स फाइंड कर दिए। अब यहाँ पे हम लोग फैक्टर बना सकते थे और यहाँ पे हम लोग सिंपली देखें तो ये सिंपली x माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर है और ये हमारा सिंपली x माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर है। तो ऐसे सोच के भी हम लोग रूट्स निकाल सकते थे। तो ये तो हो गई जनरल कि भाई रूट्स जो है वो कैसे निकाले। इस टाइप के क्वेश्चंस तो आपने 10th में किए होंगे, तो मैं कोई इस टाइप के क्वेश्चंस वगैरह के बारे में बताने को नहीं आया। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, जैसे अगर हमारे पास में ये लिख लो तो हेडिंग रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट, तो इसके बारे में अच्छे से समझते हैं क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चंस जो है बड़े बड़े क्वेश्चंस चुटकियों में सॉल्व हो जाते हैं और इससे काफ़ी क्वेश्चंस जेईई मेंस वगैरह में भी आते हैं। तो जैसे अगर हमारे पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 और इसके अगर हम लोग रूट्स के बारे में बोले कि इसके रूट्स है अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू जो होती है वो -b अपॉन ए होती है और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू होती है c अपॉन ए। अब इसका प्रूफ चाहो तो प्रूफ के लिए आपको पता है कि x इज इक्वल टू क्या होता है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे एक बार प्लस खोल के अल्फ़ा ले लो तो -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a और बीटा के लिए इसको माइनस खोल लो सो -b अपॉन 2a माइनस यहाँ पे प्लस लिया था और यहाँ पे माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। अब अल्फ़ा प्लस अगर बीटा करेंगे तो ये तो प्लस का है और ये माइनस का है तो ये दोनों कैंसिल आउट है ना और यहाँ पे बचेगा -b अपॉन 2a -b अपॉन 2a 2 टाइम्स बचेगा तो विच इज विल इक्वल टू -b अपॉन a। ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई।
और अगर वैसे ही अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू चाहो तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करवा दो, इसका और इसका, तो आपको ये भी रिलेशन मिल जाएगा। तो ये जो रिलेशन होता है ये हमारा रिलेशन होता है रूट्स एंड कोफिशिएंट के बीच में। अब अल्फ़ा प्लस बीटा को हम लोग सम ऑफ रूट्स बोलते हैं और अल्फ़ा इंटू बीटा को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट, और इसको अगर हम लोग बोले तो सम बोल लेंगे। अब अगर मैं बात करूं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर हमें रूट्स गिवन है, लेट सपोज कि रूट्स आर गिवन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। तो जैसे भी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जिसके अगर रूट्स हमें गिवन हो, अल्फ़ा बीटा अगर रूट्स हो उसके, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमें पता है कि फैक्टर बना के इसको सोल्व किया जा सकता है एक मेथड से, है ना। तो वैसे ही हम लोगों ने फैक्टर बना लिए, तो यहाँ से सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब इसको अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो हमारे पास में इक्वेशन ऐसी बन के आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो इसी इक्वेशन को अलग फॉर्म में लिखने का तरीका ये होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये भी आपने 10th में पढ़ा होगा, ये वो बहुत छोटी सी बात है जिसको आप लोग याद रख सकते हो, है ना। तो अभी हमने देखा है कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और उसके रूट्स कैसे फाइंड करते हैं, एंड देन हमने देखा कि रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनके बीच का रिलेशन क्या होता है उसके बारे में बात करी। और फिर हमने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमें गिवन हो तो उसके हम लोग अगर रूट्स हमें गिवन हो तो उससे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन वापस कैसे बनाएंगे उसके बारे में। तो अभी हम लोग थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि हर चीज़ क्लियर हो जाए। अगर मैं बात करूं कि अल्फ़ा एंड बीटा, है ना, अल्फ़ा एंड बीटा आर दी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो फाइंड फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। पहला है ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और सेकंड की अगर मैं बात करूं तो सेकंड इसकी वैल्यू फाइंड कर दो, अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा। और थर्ड एक्सप्रेशन की बात करूं तो इसकी वैल्यू 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा। एंड फोर्थ अभी तो इतने ही फाइंड करने हैं। तो इसके लिए हमारे दिमाग में थॉट ऑफ प्रोसेस क्या आएगी, हमने पहले ही बोला था स्लाइड में कि रूट्स का मतलब क्या होता है, एक्स की वो वैल्यू जिसको इक्वेशन में रख दो तो वो सेटिस्फाई हो जाए। तो यहाँ पे अगर हम लोग गौर से देखें तो ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा है, तो यहाँ पे सिंपली ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स है ना, और यहाँ पे ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा है, तो यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स है। अब यहाँ पे हमें एक्स की जगह क्या चाहिए, अल्फ़ा एंड बीटा चाहिए। तो हमें एक बात पता है कि अगर कोई भी इक्वेशन हो उसके अगर हमें रूट्स गिवन हो तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, रूट्स जो है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग x की जगह अल्फ़ा पुट कर दे तो ये इक्वेशन ऐसी बन जाएगी, ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा की वैल्यू क्या आएगी, माइनस ऑफ सी। और वैसे ही अगर बीटा इसका रूट्स है तो x की जगह बीटा रखेंगे तो ये सेटिस्फाई होना चाहिए। बोले तो ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा
प्लस सी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब यहाँ पे ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा की जो वैल्यू है वो इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ सी। अब अगर हम लोग इसको और इसको आपस में ऐड कर ले तो हमें यहाँ पे मिलेगा ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा इज इक्वल टू बी बीटा इज इक्वल टू माइनस का 2c। अब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू माइनस 2c आई है, इसका मतलब है कि इसका आंसर जो है वो माइनस का 2c आएगा। आई होप कि ये क्लियर होगा। देखो फंडा सिंपल सा है, क्लियर होना चाहिए कि जितनी थॉट ऑफ प्रोसेस आपकी जितनी सिंपल और जितनी क्लियर होगी ना, उसको उतना सिंपल और क्लियर रखो। अब अगर यहाँ पे आप लोग ऐसा करने जाते कि अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू अगर आप लोग श्रीधराचार्य से निकालते फिर उनको पुट करते तो काफ़ी मेहनती क्वेश्चन बन जाता ये वाला, और मे बी आपका आंसर आता भी नहीं आता क्योंकि आप गलती कर देते। तो यहाँ पे थॉट ऑफ प्रोसेस सिर्फ छोटा सा हिंट हमें चाहिए। छोटा सा हिंट ये था कि भाई अल्फ़ा एंड बीटा अगर इसके रूट्स है तो हम पता होना चाहिए कि रूट्स तो भाई वो होते हैं जो एक्स की जगह इक्वेशन में रख लो तो उसको सेटिस्फाई करेंगे। तो सिंपली कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर कोई भी इक्वेशन है जिसके रूट्स दे रखे हो तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। बस इससे हमने एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल ली। अब नेक्स्ट है कि सेकेंड क्वेश्चन है अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा। तो सेकेंड क्वेश्चन के लिए अगर हम लोग देखें तो अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा हम फाइंड करना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा तो माइनस बी अपॉन ए होता है और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। तो ए से ए कैंसिल आउट तो ये बन जाएगा माइनस का बी अपॉन सी। अब यहाँ पे किसी की थॉट ऑफ प्रोसेस ये आ जाती कि हम लोग रूट्स निकालते हैं ना, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac करके अपॉन 2a, है ना, ये करके निकालते हैं। तो एक बार इसको अल्फ़ा एज्यूम कर लेते हैं प्लस वाले को खोल के, और माइनस वाले के लिए प्लस वाले को अल्फ़ा और माइनस वाले को बीटा हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। मतलब यहाँ पे अगर एक बार प्लस लेंगे तो अल्फ़ा और माइनस लेंगे तो बीटा। अब ये वैल्यूज़ अल्फ़ा और बीटा की निकाल के यहाँ पे रख देंगे तो फिर कैसा होगा। अरे भाई उतनी मेहनत क्यों करनी है जब आपको पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है और अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है, तो सिंपली वैल्यू पुट कर लो। आई होप कि ये फंडा सिंपल सा क्लियर हुआ होगा। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमें जितना हो सके उतना क्लियर होना चाहिए कि 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम लोगों के दिमाग में दो थॉट ऑफ प्रोसेस आ सकती है। पहली तो ये कि अल्फ़ा और बीटा की ऐसे करके वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दें फिर इसको सॉल्व करें। अगर आप ऐसा करोगे तो यहाँ पे नीचे समथिंग बनेगा, है ना, जिसका एलसीएम लेना आपके लिए थोड़ा सा भारी हो जाएगा। तो फिर क्या करें, फिर तो यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा का एलसीएम लेके पहले इनको सोल्व करो ना। भाई इसका एलसीएम लोगे तो भारी होगा कि ये इसका एलसीएम लोगे भारी होगा। सिंपल सी बात है ना कि इसका एलसीएम लोगे तो वो हार्ड पड़ेगा, इसका एलसीएम तो सिंपल पड़ जाएगा। तो हम लोग अगर इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा आ जाएगा नीचे और ऊपर आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। अब इसकी वैल्यू तो हमने सेकंड में निकाली, तो लिख लो सी अपॉन माइनस का बी अपॉन सी। ये सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा। अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी वगैरह के बारे में, तो उतना जितना धीरे धीरे हम लोग क्लियर होंगे मतलब कॉन्सेप्ट्स के बारे में, उतना धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चंस वगैरह करने सॉल्व कर देंगे और बहुत सिंपल तरीके से उन क्वेश्चंस को बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेंगे।